हेलो साथियों, जय श्री राधे। जैसे कि इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से धन्यवाद। देखते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए। आइए देखते हैं क्वेश्चन तुम्हारा चौथे का तीसरा। तीसरा क्या है देखो भाई, ये है 2x प्लस के वाई माइनस के 6 बराबर 0। ये है आपका समीकरण फर्स्ट। आगे सुनो भाई, तुलना करेंगे a1 x प्लस b1 बाई प्लस के c1 बराबर 0 से। चलो, a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस के 6। और सुनो भाई, समीकरण सेकंड से। सेकंड कौन सा है तुम्हारा? हाँ, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 से। 0 से, ठीक है। तुलना करो, तुलना करेंगे तो a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से तुलना करोगे तो यहाँ पर a2 बराबर 4 मिलेगा, b2 बराबर माइनस के 2, c2 बराबर माइनस के 4। ये आपके मान निकलेंगे। अनुपात में निकालो, अनुपात से। अनुपात से करोगे तो a1 अपॉन a2 बराबर बराबर 2/4 बराबर 1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 1 है, या की वैल्यू माइनस के 2 है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा माइनस 1/2। अब यहीं से तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि इसका मान 1/2 है, इसका मान माइनस के कितना है 1/2। तो अब तुम्हें c का मान निकालो या मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो c2 का मान c1 अपॉन c2 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 6 अपॉन माइनस के 4 बराबर, माइनस से माइनस खत्म, तो ये आ जाएगा 3/2। इन्हें काट देंगे 2 से, ठीक है। 2 से 6 कटेगी 3 बार, 2 से कटेगी 4 2 बार, तो ये मान निकलेगा हमारा 3/2। कितना आएगा? 3/2। जहाँ लिखो, जहाँ देखो a1 अपॉन, अरे रे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन मिलती है तो रेखाओं के युग्म कैसे होते हैं? प्रतिच्छेदी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिच्छेदी। तो यहाँ लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी और संगत हैं। कैसे हैं? संगत हैं। जब संगत हैं तो तुम क्या करोगे? आगे सॉल्व ग्राफीय विधि से करोगे। तो यहाँ पर लिख दो ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा। चलो, ग्राफीय विधि क्या होता है सुनो भाई। ग्राफीय विधि हमारी हो जाएगी समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है देखो भाई, 2x प्लस के वाई माइनस के 6 बराबर 0। अब निकालेंगे y की वैल्यू, निकालो यहाँ से। तो y की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से निकलेगा तुम्हारा 2 यानी 6 माइनस के 2x। क्यों? इसका रीजन ये है कि मैंने क्या माइनस किया तो प्लस का, और माइनस प्लस के 2x है तो माइनस के 2x हो जाएंगे। ये तो तुम जाने 75 करते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं, याद रखना। अब देखो सुनो भाई, माना x की वैल्यू मान के चलोगे 0 1 2 और 3 से, तो x बराबर 0
रखोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 माइनस के 2 गुणा 0 बराबर 6। x की वैल्यू अगर तुम 1 लेकर चलोगे तो y बराबर 6 माइनस के 2 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 4। और x की वैल्यू 2 लेके चलोगे तो y बराबर 6 माइनस के 2 गुणा 2 बराबर 2। इसी प्रकार x बराबर 3 रख कर चलोगे तो x माइनस के 2 गुणा 3 बराबर 0। देखो 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेगा, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, 6 में से 0 जाए तो बेटा 0, 0 हो जाए तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर बिंदु मुझे क्या मिलेंगे, देखो बेटा मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, तो 0,6 और 1,4 और 2,2 तो 3,0 ये आपके बिंदु निकल के आएंगे। अब करेंगे समीकरण सेकंड से। कहाँ है तुम्हारा सेकंड, ढूंढो। हो गया, देखो समीकरण सेकंड ये लिख रहा 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। ये था तुम्हारा समीकरण सेकंड। अब सुनो भाई, इसमें से वैल्यू निकालो, निकाल के देखो तो y की वैल्यू निकाल लो, इसी की तरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर 4 माइनस के 4x क्या मिलेगा, ये 4 प्लस का हो जाएगा, 4x माइनस का हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख लूंगा। तो ये माइनस के 2y चल रहे हैं तो मैं ऐसे ही चलाए रखूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर माइनस के 2y बराबर माइनस के 2 कॉमन लेते ही मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 2x माइनस के 2। देखो ध्यान से देखो बेटा, इसमें से -2 कॉमन लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 होते हैं तो माइनस के 2 आ जाएंगे। इसी इसमें से अगर माइनस के 2 कॉमन लूंगा तो ये माइनस के प्लस के बनेंगे, जो प्लस के तो वो माइनस के बनेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पर कॉमन ले लूंगा और माइनस के 2 से -2 काट दूंगा। अब सुनो भाई, जैसे ही कट जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर y की वैल्यू मुझे मिलेगी 2x बराबर -2। क्या, 2x -2। अब सुनो भाई, माना वही मान मानो x बराबर 0, 1, 2 और 3 से रख दो। x बराबर 0 पर तो y बराबर 2 गुणा 0 माइनस के 2 बराबर -2। x बराबर 1 तो y बराबर 2 गुणा 1 माइनस के 2 बराबर 0। 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। x बराबर 2, 2 x बराबर 2 है तो y बराबर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 माइनस के 2 बराबर 2। x बराबर 3, y बराबर 2 गुणा 3 माइनस के 2 बराबर 3 दूनी 6 में से 4 बचेगा। इसी तरीके से तुम्हारे बिंदु बन जाएंगे। बिंदु कितने बने भाई, आपके बिंदु बनेंगे 0, -2 और 1, 0, 2, 2 और 3, 4। ये आपके बिंदु निकल के आएंगे बहुत अच्छे से। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक, इसे साफ कर लेते हैं। इसे साफ करने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ बिंदु लिख लूंगा, समीकरण लिख लूंगा। ठीक है, ये तो समीकरण इसके हैं, समीकरण फर्स्ट के बिंदु। बिंदु कौन से हैं फर्स्ट के, ध्यान दो, 0,6 और 1,4, 2,2 और 3,0। ग्राफ बना के देखते हैं कैसे बनेगा हमारा ग्राफ। सुनो, सबसे पहले देखो बिंदु, देखो माइनस का 2 है y अक्ष पर और x अक्ष तो तुम्हारा प्लस में ही है। तो यहाँ पर सुनो,
वाई अक्ष पर अधिकतम वैल्यू 4 है ना, अधिकतम वैल्यू 4 है। चलो देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। एक्स अक्ष 1, 2, 3, 4, 5। ये y का मान है, ये तुम्हारा x डैश का मान है, ये y डैश का मान है, ये तुम्हारा 0,0। 1, 2, 3, -1, -2, -3। इसी प्रकार 1, 2, 3, -1, -2, -3। ये आपकी वैल्यू है। 1, 2, 3, 4, 5। अब पहला बिंदु देखो, पहला बिंदु पे कितना है, किसी को भी ले लो, देखा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ है 0,-2। 0,-2 का मतलब 0,-2 यहाँ से प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो 0 एक्स अक्ष पर 0 चाहिए हमें, एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 2, तो यही तो मिलेगा -2। अब आगे 1,0 इस बिंदु को ले रहे हैं, 1,0 एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 0 चाहिए, 0 ये है, वाई अक्ष पर 0 और एक्स अक्ष पर 1, ये का 2,2। इसका मतलब यहाँ से ऐसे और यहाँ से इस तरीके से ये बिंदु बनेगा। फिर आगे देखो 3,4, 3,4, 3,4, यानी कहने का मतलब आपका बिंदु इस तरीके से जा रहा है, देखो इस तरीके से। तो रेखा बनी गई आपकी, बहुत अच्छे से बनी। बिंदु इस इन्हें देखो 0,6, 0,6 का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ होगा 6। 0 तो है ही है, वाई अक्ष कितना है 6, तो पहला बिंदु यहाँ पर बनेगा। दूसरा बिंदु 1,4, 1,4, तो यहाँ कहीं कटेगा। दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु 2,2, 2,2। तीसरा बिंदु 3,0, 3,0, यानी ये बिंदुओं को इस तरीके से मिलाऊंगा तो मुझे यहाँ पर एक रेखा मिलेगी, एक रेखा मिलेगी मुझे इस तरीके से। तो ये रेखा आपकी कौन सी है भाई, y बराबर 2x - 2, ये रेखा है आपकी, और ये रेखा है आपकी 4x - 2y - 4 बराबर 0, ये रेखा है ये वाली, ठीक है साथियों। और यहाँ से देखो, ऐसे देखो भाई, ये मैनुअल है भाई, कोई पैमाना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं फिर भी जहाँ तक सोचता हूँ सही बने, सटीक बने। तो ये बिंदु, दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काट रही है, तो ये बिंदु कौन सा 2,2, इसका मतलब x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2, ये हमारी मान निकल के आएंगे, यही हमारे आंसर हैं, ठीक है साथियों। ये था हमारा क्वेश्चन तीसरे का तीसरा, चौथे का तीसरा। अब करेंगे चौथे का चौथा। चलो हमारा क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ देखो, 2x - 2y - 2 बराबर 0 दे रखा है। तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना। a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -2 है और c1 की वैल्यू -2। और सुनो, यहाँ पर आपका समीकरण कितना दे रखा भाई, दूसरा 4x - 4y - 5 बराबर 0 दे रखा है।
इसे सेकंड कह दो, और इसे बार बार भूल जाते हैं हम भाई, इसे फर्स्ट कह दो। तुलना करेंगे, तुलना करने के लिए a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करोगे तो यहाँ पर a2 b2 c2 की वैल्यू निकल के आएंगी। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू माइनस के 4 है और c2 की वैल्यू माइनस के 5 है। ये हमारे मान निकल के आएंगे। अब अनुपातों से करेंगे। अनुपात क्या दे रखे, अनुपातों से कीजिए, अनुपात से कीजिए तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है। साथियों यहाँ पर कटापिटी, कट पिट के कितना आया, 1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 बराबर, b1 का मान माइनस के 2 है और लाला यहाँ पर माइनस के 4 है, तो कट पिट के फिर दोबारा 1/2 आएगा। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 बराबर, c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2 और c2 की वैल्यू माइनस के 5 है, तो कट पिट के कितना आया, 2/5। अब मुझे यहाँ पर सुनो, जहाँ देखो, जहाँ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यहाँ पर इस तरीके से मुझे यहाँ पर मान मिलेगा। जब आपका ए और बी एक जैसा है और सी अलग है तो तुम यहाँ पर लिखोगे अतः, अतः रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म कैसे हैं। देखो जब समांतर हैं, कैसे हैं, समांतर होंगे लेकिन असंगत, लेकिन असंगत युग्म हैं। कैसे हैं, असंगत हैं। जब हमारा असंगत होगा तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ तक थे तुम्हारे क्वेश्चन 4 का हल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना वीडियो को ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी धड़कन एक ही जैसी होती है। तो ये तो हमारा तुम्हारा संबंध है, इसी को बरकरार रखने के लिए आप बने रहें, जुड़े रहें, दिल से जुड़े रहें।